चलिए तो अब देख लेते हैं हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने बचपन में पढ़ा होगा। जैसे अगर कुछ नंबर्स हैं 10, मैं अगर नंबर्स लिख दूं यहाँ पे उल्टे सीधे कुछ भी नंबर लिख दूं, जैसे 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 9 लिख दिया, 19 लिख दिया, तो इन लोगों को आप कैसे करोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको अच्छे से पता है ना, आपने बचपन में बहुत अच्छे से सीख रखा है। तो इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूं तो सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा जो नंबर होता है सबसे पहले वो लिखते हैं, है ना। तो क्या रहेगा असेंडिंग ऑर्डर, क्या रहेगा 0, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 1, फिर है 2, फिर उससे बड़ा है 4, फिर उससे बड़ा है 6, फिर उससे बड़ा 9 है, फिर सबसे बड़ा 19 है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना चाहो तो इसका उल्टा होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा हो जाएगा। तो वैसे ही आज हम वही सीख रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन इतने आसान नंबरों से नहीं सीखेंगे। आज हम ये सारे नंबर्स कवर करेंगे जो एकदम बड़े बड़े बहुत सारे डिजिट्स वाले नंबर्स होते हैं, उन लोगों को कवर करेंगे। तो ताकि ना आपका इससे क्या होगा, एकदम अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मेरे को ना ये सारे नंबर्स लिखने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यहाँ पे मैं असेंडिंग लिखूंगा और यहाँ पे डिसेंडिंग लिखूंगा, ये सब हटा देता हूं मैं। तो असेंडिंग सबसे पहले मैं कौन सा लिखूंगा, इन नंबरों में से सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं सबसे पहले लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ना इन सबको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूं। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले आप लोगों को कॉमास लगा लेने हैं हर डिजिट के बाद। कॉमास लगाना मैंने सिखाए थे, है ना। कॉमास कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम ये 3 डिजिट लिखते हैं जो लिखी हुई है, इनको लिखे रहने दो, ओ वंस, टेंस, हंड्रेड्स। उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर 2 डिजिट छोड़ो, फिर कॉमा लगाओ, फिर 2 डिजिट छोड़ो। ऐसे ही लगाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, 10,000 और 1000 एक साथ होता है, फिर लैक्स और 10 लैक्स एक साथ होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड एक साथ होता है ना। यही करते हैं ना, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया। इसमें लगा लो कॉमा, इसमें कैसे लगाओगे, 3 नंबर छोड़ दिए, फिर 2 नंबर छोड़ दिए, ये लग गया भाई कॉमा। इधर भी भाई 3 नंबर छोड़ दिए, 2 नंबर छोड़ दिए, लग गया कॉमा। इधर 3 नंबर छोड़ दिए, लग गया कॉमा। इधर 3 नंबर छोड़ दिए, इधर 2 नंबर छोड़ दिए, लग गया कॉमा। खत्म। इतने ही हमें नंबर थे जिनमें कॉमा लगाना था। तो कॉमा लगाना तो सिंपल है ना। ठीक है, तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो डिजिट्स देखो, सबकी सबकी डिजिट्स देखो, इसकी डिजिट्स कितनी है गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स है। ठीक है, कहां तक है, एकदम 10 लाख तक है। तो 10 लाख में कितनी डिजिट्स आती हैं, 7 डिजिट्स आ गई। ठीक है, 7, ये 5 और ये 7, है ना, टोटल 7 डिजिट्स आती हैं। तो इसमें भी 7 डिजिट्स है, ये भी 7 डिजिट्स का है, ये भी 7 डिजिट्स का है, ये कितने डिजिट्स का है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जीरो को मैं डिजिट गिन सकता हूं क्या, जीरो को मैं डिजिट गिनूं क्या, चाहे गिनूं चाहे नहीं गिनूं, बात तो फर्क तो पड़ता नहीं है ना, क्यों गिनूं मैं फालतू में, मैं नहीं गिनूंगा यहाँ पे। ठीक है, जीरो अगर इधर लिखा रहता है जीरो, तो जीरो की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जीरो अगर यहां लिखा होता, इस साइड राइट साइड में लिखा होता, जैसे 408 ऐसा कुछ लिखा होता, तब जीरो की वैल्यू होती, लेकिन यहां जीरो की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं यहां पे जीरो नहीं कंसिडर करूंगा। तो मैंने कॉमा लगा दिए, तो मैं इसको मैं हटा देता हूं, एक काम करता हूं हटा ही देता हूं। ठीक है, इसको मैं जीरो को हटा दे रहा। तो कितने डिजिट्स बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स बचे। इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें भी 7 डिजिट्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये है 10 लैक्स, और ये लैक्स, ये 10,000, ये है 1000, ये है 100, ये है 10, और ये वंस का डिजिट है। समझ गए, सिंपल, अपन ने कॉमा लगा लिए। अब सिंपली मैं इसको लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर के सामने। तो कैसे लिखूंगा, देखो भाई, हमने क्या सीखा था, अगर 2 नंबर में बताना है कि सब उन 2 नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले डिजिट्स पे जाओ। तो सबसे पहले मैं डिजिट्स पे गया। ठीक है, अगर मेरे को इन दोनों और मतलब मेरे को सभी में से ऐसे बताना है, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर तो मेरे को सारे ही लिखने, सिर्फ इन दोनों में से देख रहा हूं मैं, सब में देख लेता हूं। चलो, तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला नंबर सबसे बड़ा है क्या इन सब में से, सबसे बड़ा है क्या, क्यों होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि सब इससे बड़ा नंबर तो ये वाला है 99811270। ये वाला नंबर बड़ा है ना, क्योंकि 9 4 से बड़ा होता है, इसमें भी 7 डिजिट्स है, इसमें भी 7 डिजिट्स है। जब डिजिट्स सेम हो तो अपन ये वाला नंबर देखते हैं, और ये वाला नंबर अगर बड़ा है दूसरे वाले नंबर से, तो ये पूरा नंबर बड़ा होगा, है ना। ठीक है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर के साइड में लिखूंगा डिसेंडिंग, क्योंकि डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, 270। ठीक है, मैंने लिख लिया भाई, समझ में आ गया। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर ये रहा। क्यों है ये वाला सबसे नंबर छोटा, क्योंकि इसमें डिजिट्स सबसे कम है, तो इसलिए मैं असेंडिंग ऑर्डर के साइड लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा, 8076, कॉमा लगाना तो लगा दो, सिंपल है।
अब इसमें से इससे बड़ा डिजिट कौन सा होगा, इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 8076 से बड़ा नंबर है ये वाला 48692। 48692 क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें है कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स। 4 डिजिट इसमें थे, 5 डिजिट्स इसमें है, तो ऑफ कोर्स ये नंबर बड़ा होगा। सिंपल है बिल्कुल। अब कितने नंबर बचे? 1 2 3, 3 नंबर बचे, ये दो तो हमने लिख दिए। तो इनमें से सब में 7 7 7 वो है डिजिट्स हैं, तो हमें पता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला हमने यहां लिख दिया सबसे बड़ा। अब ये दोनों नंबर बचे, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है करके बताऊं? कैसे कैसे करोगे? इसमें भी 7 डिजिट्स है, इसमें भी 7 डिजिट्स है, ठीक है भाई समझ में आ गया। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ओ तो यहाँ पे 4 है तो इसलिए बड़ा हो गया। सिंपल है, 2 4 से बड़ा 4 2 से बड़ा होता है ना, तो इसलिए मैं यहां लिख दूंगा इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के साइड लिख रहा हूं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो अपना तीसरा नंबर कौन सा है जो बड़ा है? इन दोनों के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा है? इन इसमें इसमें और इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो इसको लिख देता हूं मैं 2954887। ठीक है, सिंपल है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है ना। तो इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा? ये वाला नंबर है, सबसे बड़ा तो ये वाला है, तो सबसे बड़ा मैं एकदम नीचे लिख दे रहा हूं, सबसे बड़ा मैं एकदम नीचे लिख दे रहा हूं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है। ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर निपट गया, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मैंने छोटे से बड़ा लिख दिया। ठीक है, यहां मैं कॉमा भी लगा देता हूं चाहूं तो। चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे? हमने कौन कौन से नंबर लिख लिए? एक ये लिख लिया है, कौन सा? एक ये लिख लिया है और एक ये लिख लिया है। तो बच्चे कौन कौन से? ये बच्चा है और ये बच्चा, ये बच्चा है। तो ये वाला इससे छोटा होगा कि ये वाला इससे छोटा होगा? मतलब इससे जस्ट छोटा, तो इससे जस्ट छोटा तो ये वाला नंबर होगा ना, तो मैं लिख दूं 2954887। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है अपना, बिल्कुल बेसिक है ना। यहां पे मैं ऐसे लाइन लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लिख लिया मैंने, अब क्या लिखूंगा? ये वाला नंबर लिखूंगा, सॉरी ये नहीं लिखूंगा मैं, ये तो हम तो डिसेंडिंग कर रहे हैं ना अभी, तो ये लिखूंगा 48692। सिंपल, समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने ये, है ना, 8076। ठीक है, सिंपल, खत्म हो गया ये, अपन ने असेंडिंग भी लिख लिया, डिसेंडिंग भी लिख लिया, खत्म अपना ये टॉपिक खत्म। आप चाहो तो थोड़े प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, गूगल करके क्वेश्चन निकाल लेना, या तो फिर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, या जो भी बुक आप प्रेफर करते हो उससे मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।